हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरबीएससी लाइव क्लास में। इस लाइव क्लास में जो है 24 मार्च 2023 यानी आज राजस्थान बोर्ड 12वीं हिंदी अनिवार्य का पेपर है और हिंदी अनिवार्य पेपर के लिए अंतिम रामबाण जो प्रश्न है वो इस क्लास में सॉल्व करवाने वाला हूँ। काफ़ी महत्वपूर्ण ये लाइव क्लास रहने वाली है, तो जितने भी लाइव में जुड़ चुके हैं सभी इस क्लास को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइव क्लास को क्या करना है, शेयर करना है। तो जितने भी जुड़े हुए हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए हमारे साथ और इस क्लास को हम शुरू करते हैं, क्योंकि अंतिम डोज रहने वाली है। हिंदी अनिवार्य पेपर का संपूर्ण हल जो है इस क्लास में आप सभी को बताने वाला हूँ। आज आप सभी का पेपर अच्छा होगा और उसके लिए एडवांस बेस्ट ऑफ लक। तो इस क्लास में सबसे पहले हम बात करेंगे खंड अ, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर गद्यांश सबसे पहले तो महत्वपूर्ण रहेगा कि हिंदी में रामकाव्य की विस्तृत परंपरा मिली है। हिंदी में सर्वप्रथम सन 1342 में लिखित कवि भूपति कृत रामचरित रामायण का संकेत मिलता है। यानी यहाँ पर जो हिंदी जो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रामचरित रामायण है रामकाव्य की जो है यहाँ पर पूरी की पूरी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे दिया गया है। जो उपयुक्त जो शीर्षक का जो उचित जो यहाँ पर शीर्षक है तो वो क्या हो जाएगा, रामकाव्य हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। अब आंसर शीट में आपको कैसे करना है ये भी मैं आप सभी को बताऊंगा। तो जितने भी लाइव जुड़े हैं तो जो भी जुड़ चुके हैं वो सभी इस क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। नेक्स्ट जो सेकंड जो क्वेश्चन है वो ये है कि निम्न में से किस काव्य की अभी तक कोई प्रतिलिपि जो प्राप्त नहीं हुई है, यानी वो कौन सा काव्य है जिसकी अभी तक कोई भी प्रतिलिपि प्राप्त नहीं हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो कौन सा है, रामचरित रामायण है, ठीक है। परंतु उसकी अभी तक कोई प्रतिलिपि जो है उपलब्ध नहीं है या प्राप्त नहीं हुई है। निम्न में से कौन सा काव्य रीतिकाल के आधार पर लिखा गया है तो वो कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर पूरा का पूरा आप जब पैसेज को पढ़ोगे तो आपको जो है यहाँ पर हुबहू जो है आंसर मिल जाएगा कैसा कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा का पूरा आपको अच्छे से पैसेज को पढ़ना है, ठीक है। पूरे के पूरे गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है तभी आपका जो है आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। एक एक शब्द को अच्छे से समझे किस पर क्या है, इस पर आप जब तक नहीं समझेंगे तब आपको जो है यहाँ पर पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो कौन सा काव्य रीतिकाल पर जो है यहाँ पर है तो रामचंद्रिका हो जाएगा। रामचंद्रिका जो कवि है, काव्य के कवि कौन है, ठीक है। तो वो कौन हो जाएंगे तो केशव हो जाएंगे, ठीक है। ये इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं अपना अधिकार पाने के लिए युद्ध करना कवि के अनुसार क्या है, पाप है, पुण्य है, विरुचित है या फिर पाप नहीं है। नहीं किसी को कम हो पंक्ति में कौन सा जो यहाँ पर अलंकार है तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। ये इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पद्यांश जो है उसका उचित जो शीर्षक है वो क्या हो सकता है और यहाँ पर न्याय का विपरीत ध्वनि विलोम शब्द जो है वो क्या होगा तो न्याय का विलोम क्या हो जाएगा, अन्याय हो जाएगा। और यहाँ पर आपको आंसर शीट में इस प्रकार का आपको क्या बनाना है, एक फॉर्मेट तैयार करना है और इस प्रकार के फॉर्मेट में आपको सभी के आंसर लिखने हैं। या फिर आप सिंपल में ऐसे करके भी आंसर का उत्तर लिख सकते हैं या ऐसे भी आप जो है यहाँ पर दे सकते हैं। बाकी नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जो सेकेंड जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर आपको खाली जगह वाला मिलेगा। तो देखो सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा जो कि कम विकसित तो बोलचाल की भाषा में उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, तो बोलचाल की भाषा में उसे क्या बोलते हैं, उपभाषा बोला जाता है दोस्तों, ठीक है। उपभाषा बोला जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों लिपि में हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, मराठी, कोंकणी, नेपाली आदि की होती है दोस्तों। तो देवनागरी लिपि में हिंदी यानी हिंदी की जो लिपि है वो भी दोस्तों देवनागरी है, संस्कृत की है वो भी देवनागरी है, प्राकृत है वो भी दोस्तों देवनागरी है, मराठी देवनागरी, कोंकणी देवनागरी और यहाँ पर नेपाली, इन सभी की भाषा दोस्तों की लिपि जो क्या है दोस्तों यहाँ पर देवनागरी हो जाएगी। जयपुर राजस्थान की राजधानी है, वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है कि जो जयपुर है वो क्या है दोस्तों, राजस्थान की क्या है दोस्तों, राजधानी है। तो इसमें कौन सी हो जाएगी दोस्तों, अभिधा शब्द शक्ति हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी दोस्तों, अभिधा शब्द शक्ति हो जाएगी। वाच्यार्थ का बोध कराने वाली जो शब्द शक्ति है वो दोस्तों कौन सी है तो वो अभिधा है। काली घटा का घमंड घटा, नभ मंडल तारक वृद्ध मिले,
काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ये आप सभी को कमेंट करके बताना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं उसकी मधुर मुस्कान किसके हृदय तल में ना बसी, तो काव्य पंक्ति में म जो वन है वो क्या कारण है, कौन सा अलंकार है दोस्तों? तो काफ़ी महत्वपूर्ण आप सभी के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं पारिभाषिक जो शब्द है आपको मिलेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो एक तो दोस्तों है डाउटफुल। तो देखो डाउटफुल का अर्थ होता है संदेहास्पद, ठीक है, संदेहास्पद होता है। और यहाँ पर एक जो यहाँ पर दिया गया है एग्जैम्प्ट, ठीक है दोस्तों, एग्जैम्प्ट का अर्थ क्या होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। दो आपको जो यहाँ पर पारिभाषिक शब्द मिलने वाले हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं आप सभी के लिए, ठीक है। जो यहाँ पर आपको आज के पेपर में हुबहू ये आप सभी को पेपर मिलने वाला है। अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जितने भी लाइव में जुड़े हुए हैं यहाँ पर आप जो भी मैं आपको प्रश्न बता रहा हूँ उन सभी को एक बार रिपीट जरूर करना, ठीक है। तो यहाँ पर जो एग्जैम्प्ट का जो अर्थ है वो होता है मुक्त करना, ठीक है, मुक्त करना। एक जो है दोस्तों सशक्तिकरण, अब इसका इंग्लिश में आपको पारिभाषिक करना है तो दोस्तों हो जाएगा एम्पावरमेंट। क्या हो जाएगा? एम्पावरमेंट का जो अर्थ होता है वो होता है दोस्तों क्या होता है? सशक्तिकरण होता है। आलेख किन विषयों पर लिखे जाते दोस्तों? मैं अपनी असुविधाएं छिपाने लगी, सुविधाओं की चिंता करना तो दूर की बात, महादेवी ने अपनी जो सुविधा की जो चिंता है दोस्तों वो क्यों छोड़ दिया था, ठीक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के लिए ये भी। नेक्स्ट यहाँ पर जो इंटरनेट पत्रकारिता के विकास पर आपको अच्छे से प्रश्न लिखना है, यानी उत्तर का आपको यहाँ पर एक बात आपको लिखावट का महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर ध्यान रखना है, यानी आपकी लिखावट जो यहाँ पर सही होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। दूसरी बात का ये भी ध्यान रखना है कि आप जो है हर प्रश्न का सटीक आंसर दें, सही आंसर दे, जो पूछा गया है वही आंसर दे। आपको फालतू में जो है यहाँ पर ज़्यादा लिखने से या आपको सिर्फ और सिर्फ कॉपी भरने से आपको जो है नंबर स्कोर नहीं बनने वाला है। आप जितना अच्छा लिखोगे, जितना सटीक आंसर लिखोगे उतने आपको यहाँ पर मिलने वाला है। गांव में महामारी फैलने और अपनी बेटी के देहांत के बावजूद लुटन जो है वो पहलवान ढोल क्यों बजाता रहा? लेखक के मन में सिरीप को देखकर हुक क्यों उड़ती है? इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं बात सीधी थी पर कविता के विषय पर प्रकाश डालना है। शमशेर बहादुर सिंह की कविता उषा जो है वो नवीन बिंबों और उपमानों का जीवन दस्तावेज है, कैसे है स्पष्ट आपको करना है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण आप सभी के लिए क्लास रहने वाली है। आधुनिकता की ओर बढ़ता समाज एक नई उपलब्धि को समेटे हुए और दूसरी ओर मनुष्य का मनुष्य बनाए रखने वाले मूल्य कहीं घिसटते जो चले गए। सिल्वर वेंडिंग कहानी के आधार पर आपको स्पष्ट करना है। यानी मैंने आप सभी को बताया था हर पार्ट का आपको जो है मूल भाव उस पाठ से उस क्या शिक्षा मिलती है या जिसकी जो मूल जो संवेदना है वो आप सभी को अच्छे से यहाँ पर कंफर्म होनी चाहिए कि कैसे यहाँ पर आपको जो यहाँ पर इसकी मूल भाव है। यदि आपको कोई भी यहाँ पर लेसन दे दिया हो उसका मूल भाव आपको अच्छे से कंफर्म होना चाहिए। तो यहाँ पर अथवा में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे तो आसानी रहेगी आपको करने में। तो क्या सिंधु घाटी सभ्यता को जल संस्कृति कह सकते हैं? कारण सहित आपको उत्तर देना है 120 शब्द में। 6 नंबर का यहाँ पर ये प्रश्न रहने वाला है तो आपको थोड़ा यहाँ पर अच्छे से व्यवस्थित लिखना है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पत्र आ जाएगा। तो यहाँ पर एक तो यहाँ पर दिया गया है अधिसूचना आपको जारी करनी है तो अधिसूचना लिखना है। एक आपको लिखनी है यहाँ पर आप देख सकते हैं पत्र लिखना है कि जिला कलेक्टर भरतपुर की ओर से रजिस्ट्रार रसद विभाग जयपुर को क्या लिखना है? एक अर्धशासकीय पत्र, ठीक है। अर्धशासकीय पत्र 100% आपको यहाँ पर मिलेगा एग्जाम के पेपर में। और वही अर्धशासकीय पत्र का फॉर्मेट मैंने कल की क्लास में आपको बता दिया था। अभी तक कल की क्लास आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के बाद कल की क्लास भी देख के जरूर एग्जाम देने जाना। इसी प्रकार से ये आप सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर सार गंभीर जो है निबंध लिखना है। तो एक तो दोस्तों है बढ़ती महंगाई आ सकता है, एक आ सकता है दोस्तों ऑनलाइन शिक्षा, एक आ सकता है राजस्थान में पर्यटन की संभावनाएं, एक आ सकता है दोस्तों विज्ञान वरदान या अभिशाप, और एक आ सकता है मतदाता जागरण, ठीक है ना दोस्तों। ये भी आ सकता है क्योंकि अभी जो है यहाँ पर 2023 में ही दोस्तों यहाँ पर मत है तो मतदाता जागरण का आ सकता है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको व्याख्या करनी है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है, ठीक है। प्रसंग लिखना होगा, व्याख्या लिखनी होगी और उसके बाद विशेष लिखना होगा। हार कर मैंने उसे किल की तरह उसी जगह ठोक दिया, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कशाव था न ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना क्यों कभी नहीं सीखा, ठीक है। बात सीधी थी पर उससे शायद ये जो है बार बार गर्जन वर्षण है मूसलाधार, हृदय थाम लेता संचार, सुन सुन गोर वर्ज हुकार, असनी पात से सानित उनंत सत सतवीर सत विचत हत
अचल सिर गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर, हंसते हैं छोटे पौधे लघुभार, सस्य अपार हीलेल। इस प्रकार से पूरा का पूरा आपको दो जो है यहाँ पर पद्यांश मिलेंगे, किसी एक को आपको सप्रश्न की व्याख्या करनी होगी। ठीक है, इसी प्रकार से आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है, आपको कवि परिचय या लेखक परिचय करना होगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, या तो कवि परिचय आपने याद किया होगा या लेखक परिचय याद किया होगा, दोनों में से एक आपको सभी कवि परिचय या फिर सभी लेखक परिचय याद करना अनिवार्य है, तभी आपकी जो है यहाँ पर आप आसानी से एग्जाम के पेपर में कर पाएंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अभी तक इन सभी प्रश्नों को अच्छे से नहीं किया है तो अच्छे से रट लीजिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण प्रश्न आज के पेपर में आपको हुबहू मिलने वाला है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के लिए है। इस क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।